वोटर लिस्ट रिवीजन के बस्ते पर आज बिहार में अब समूचा विपक्ष सड़कों पर उतरा था। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट की जांच और नए नाम जोड़ने पर विपक्ष नाराज है और चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आज चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और इसे लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश बताया। उधर चुनाव आयोग इसे बहुत जरूरी प्रक्रिया बता रहा है और कहा है कि आने वाले दिनों में देश के हर राज्य में ऐसी ही कवायद देखने को मिलेगी। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर क्यों नाराज है विपक्ष, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। इस वक्त राजनीतिक ड्रामा देखना हो तो केवल बिहार का रुख करिएगा। सत्ता पर सिर्फ जनता को उलझाने का काम कर रही है। जो लोग डर गए हैं कि तेजस्वी सरकार बन रही है, हम लोग कांग्रेस पार्टी पहले गोरों को भगाए हैं, देश की सरकार को भगाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बिहार बंद की नौबत तक आ चुकी है। ये घटनाक्रम बता रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव आम चुनावों से अलग है। साम दाम दंड भेद लगाकर हर पार्टी सत्ता की जुगत में है। एनडीए की तैयारी देखें, बिहार की सड़कों पर एकजुटता का प्रमाण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी भी देखें, विदेश से बिहार की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की तैयारी भी देखें, वोटर लिस्ट विवाद को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। राहुल, तेजस्वी, पप्पू यादव आज एक साथ देखे गए हैं। इस वक्त बिहार में विपक्ष जिस मुद्दे पर एकजुट है वो है वोटर लिस्ट अपडेशन। 24 जून को चुनाव आयोग ने एक निर्देश दिया था, कहा था कि बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन यानी रिवीजन होगा। आयोग ने जनता से 11 प्रमाण पत्र मांगे हैं, लेकिन इसमें आधार और राशन कार्ड नहीं है। अगर दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो बिहार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग का मकसद गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से दूर करना है। स्क्रीनिंग का ये बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा। अगला नंबर असम और बंगाल का भी है, क्योंकि असम, बिहार, बंगाल ये वो राज्य हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का मुद्दा अक्सर उठता है। बिहार की ही बात करें तो किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा घुसपैठियों की मौजूदगी मानी जाती है। कई दल ये दावा भी करते हैं कि बिहार में लाखों घुसपैठिए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तो जरूरी लगता है, लेकिन सारा बवाल 1 महीने की टाइमलाइन का है। विपक्ष के तर्क क्या हैं, आप वो समझें। विपक्ष का पहला तर्क, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। विपक्ष का दूसरा तर्क ये है कि बिहार में इसी बहाने एनआरसी लाने की तैयारी की जा रही है। ये काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिससे 2 से 3 करोड़ वोटर कट जाएंगे और ये काम प्रवासी मतदाताओं के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष के इन तर्कों से हटकर बात करें तो चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं उसकी जमीनी स्थिति वाकई बदहाल है। ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है और बिहार बंद तक कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। बिहार तो चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है। विपक्ष ने कई याचिकाएं दायर की, जिसके बाद 10 जुलाई को इन पर सुनवाई होना तय किया गया है। लेकिन आप ये भी जान लें कि चुनाव आयोग की तैयारी 2029 के 17 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी है। आने वाले समय में ही बिहार समेत 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। यहाँ भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन बहस इस बात की ज्यादा है कि चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत बिहार से ही क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार में मतदाता सूचियों पर उठ रहे सवालों के बीच कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। चुनाव आयोग की इस पहल के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। उधर आयोग का कहना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सभी राज्यों में वोटर लिस्ट को ऐसे ही खंगाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने एक बयान दिया है कि हम चाहते हैं वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, हर पात्र वोटर का नाम लिस्ट में हो, कोई भी गैर भारतीय का नाम वोटर लिस्ट में ना हो। वोटर लिस्ट पाक साफ होनी चाहिए, मगर जब बिहार चुनाव सर पर हो तो इस कवायद को कुछ महीने पहले या बाद में भी किया जा सकता था।